श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्म सर्वोत्तरीय ब्रह्मनिष्ठ वेदावतार युगावतार तपो नित्यामूर्ति सनातन धर्म के प्रखर सूर्य अनंत श्री भूषित सवलंकृत साक्षात नारायण रूप में विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सादर प्रणाम। समुपस्थित भक्तों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों तथा महाराज, भगवान की असीम महती महान विशेष कृपा के फलस्वरूप हम सभी पूज्य गुरुदेव के श्री चरण कमलों में बैठ करके ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में बैठ करके उन्हीं की वाणी से पान कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को निमित्त बना करके भगवान हम सबको उपदेश कर रहे हैं और बताता लक्ष्मण का अर्थ है जिसका अपने लक्ष्य में मन लगा हुआ है, और बताते हैं कि जैसे तत्पर उत्तम पद का ठीक ठीक शोधन करने के बाद में जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसकी प्राप्ति होती है। और कल बदला आपको जयति लक्षणा, जयते लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा एक होती है और गुणी लक्षणा, जैसे शक्ति वृद्धि, गौणी वृद्धि और लक्षणा वृद्धि। इसको ठीक ठीक शोधन करके समझाया तत्वमसि तू वही है। सर्व उपाधियों को दूर करके जो निरुपाधिक पदार्थ है जिसमें न व्याधि है न आदि है और जो सब आदि, जहाँ सब मन की रोग सब दूर हो गए, जैसे शरीर के कोई रोग नहीं है उसको स्वस्थ बोलते हैं, और मन का कोई रोग नहीं उसको बोलते हैं समाधि। समाने शांत, आदि माने रोग। और बतला संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, और साथ में होता है साधो सहज समाधि बने। सहज स्वाभाविक होती है वो समाधि है, वो अपने स्वरूप की प्राप्ति है। उसकी प्राप्ति कैसे होती है? बोले सर्व उपाधियों को छोड़ करके देखो, एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म। उपाधि से अलग अलग लगता है पर निरुपाधिक पदार्थ है वो अपना आपा ही है। उपाधि से लगता है कि हम जीव है और उपाधि से लगता है ये ईश्वर है, पर वहां पर माया की उपाधि है और यहाँ पर अविद्या की उपाधि है। ईश्वर की परिभाषा है माया, मायोपित चेतन, माया में चेतन का आभास या प्रतिबिंब, उसको कहते हैं ईश्वर। और जीव की परिभाषा है अविद्या, अविद्योपित चेतन, अविद्या में चेतन का आभास या प्रतिबिंब, उसको बोलते हैं जीव। पर दोनों की उपाधि हटा करके देखिए यहाँ पर तो एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, नान्यो दूसरा है ही नहीं। ये प्रतीत होता है किसे? उपाधि से प्रतीत होता है, पर उपाधि हटा करके एक है, और उपाधि समय देखें तो अनेक है अनेक में एक का होना, जैसे आभूषण में सोना। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जगराम सिया में देखो। जैसे एक महापुरुष के पास गए, गंगा जी किनारे रहते थे महात्मा जी, जाकर के कहा गुरु जी मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। समझ गए क्या शास्त्रार्थ करोगे? कि ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ईश्वर सर्वदेशी है और जीव एक देशी है, कैसे हो सकते हैं? ईश्वर सब कुछ जानते हैं, हम दीवार के उस पार भी नहीं जानते, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? आप कहते हो दोनों एक है और मैं कहता हूँ कि दोनों अलग अलग है। इस बात पर मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ। महात्मा जी समझ गए, बोले बेटा ऐसा करो, ये मेरा कमंडल ले जाइए और गंगा जी साथ में है, तुम जल भर के ले आओ, बीच में प्यास लगेगी तो बीच में रुकावट नहीं आएगी शास्त्रार्थ। बोले ठीक है। वो भरने के लिए घर भर कर ले आया। महात्मा जी उसमें झांक कर देख रहे थे। बोले गुरु जी क्या देख रहे हो? बिल्कुल साफ जल है, मैं अभी लेकर के आया। बोले मैं इसमें देख रहा हूँ ये गंगा जल ही है कि कुछ और लेकर के आया हुआ? बोले आपके सामने लेकर के आऊँ, सामने से गंगा जल ही है। बोले गंगा जी में तो मछली तैर रही है, इसमें तो एक मछली नहीं तैर रही। गंगा जी में तो यात्री स्नान कर रहे हैं, इसमें तो कोई स्नान नहीं कर रहा श्रद्धालु। और गंगा जी में तो नाव चल रही है, इसमें एक भी नाव नहीं चल रही है।
बोले गुरुजी है ये गंगा जल ही, परंतु ये करमंडल की उपाधि में आने से न इसमें मछली तैर सकती, न इसमें नाव चल सकती, न इसमें यात्री स्नान कर सकते, परंतु है गंगा जल ही। वहां पर किनारे की उपाधि बड़ी है, उसमें स्नान भी कर सकते हैं और यात्री स्नान करने के बाद नाव में ही बैठ सकते हैं और मछली भी तैर सकती है। उन्होंने कहा चेले जी मैं तुमको यही समझा रहा हूँ, जिस प्रकार ये करमंडल की उपाधि में आने से छोटा होने से जल छोटा नहीं हो गया और गंगा जी का किनारे से होने से जल बड़ा नहीं हो गया। दोनों की उपाधि छोड़ के देखो, वहां किनारों की उपाधि को छोड़ दीजिए और यहाँ करमंडल की उपाधि को छोड़ दीजिए, दोनों में जल एक ही है। इसी प्रकार यहाँ जीव की उपाधि को छोड़ दीजिए, वहां ईश्वर की उपाधि को छोड़ दीजिए, सच्चिदानंद ब्रह्म दोनों में एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसी बात को भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं। और लक्ष्मण जी कोई ऐसे श्रोता तो है नहीं, कुछ कोटि के श्रोता है जिन्होंने देखो भगवान की सेवा के लिए सारा जीवन लगा दिया और 14 वर्ष तक सोए भी नहीं। तो उनका अंतःकरण शुद्धता उनको आज समझाते हैं कि तुमने लक्षणा से अपने को ठीक ठीक समझ लीजिए। आज दूसरे दृष्टांत से समझाते हैं, नेति प्रमाणे निराकृतोऽखिलो। नेति नेति आदि श्रुतियां प्रमाण से निखिल संसार का वाद करके, दो तरह से वाद होता है हमारे वेदांत में, दो तरह से मानते हैं। एक तो मानते हैं विधेयात्मक और एक होता है निषेधात्मक। जब अंदर से बाहर की तरफ आता है उसको बोलते हैं विधेयात्मक। सर्वम खलविदम ब्रह्म। कारण से कार्य की तरफ आता है उसको क्या बोलते हैं? विधेयात्मक। और निषेधात्मक नेति नेति बोलते हैं जो कार्य से कारण की तरफ जाते हैं। वैज्ञानिक बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं और वेदांत अंदर से बाहर की तरफ आता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ भी चराचर है वो सब एक ब्रह्म ही है, कारण से अंदर से बाहर की तरफ। और वैज्ञानिक क्या चाहते हैं? जल कैसे बना, जल का अस्तित्व क्या है, तोड़ करके देखो इसे। वे कारण से कार्य की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर दो बतलाते हैं, एक है नेति नेति प्रमाणेन। नेति का अर्थ होता है यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। और कारण से कार्य की तरफ कहते हैं, कहते हैं सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग यहाँ कुछ भी नहीं है। जहां हाथ रखो, आभूषण पे हाथ रखो, किस पे हाथ रखे जाता है? वे कहते हैं सब सोना ही है। और वैज्ञानिक कहते नहीं आभूषण है, आभूषण को तोड़ के देखो इसमें है क्या, वे फिर कहते हैं ये सोना है। तो दोनों को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं नेति प्रमाणेन। नेति से संसार बाध करके हृदय में चिदाघन आस्वादन करके संपूर्ण जगत को उसके सार रूप सत ब्रह्म को ग्रहण करके त्याग दे। क्या करके? ग्रहण करके उसको त्याग दे। जो ग्रहण करने लायक उसको ग्रहण कर ले, बाकी त्याग दे। तो सबसे पहले नेति नेति से चलते हैं यहाँ पर, और नेति नेति से चल करके तब इसको समझते हैं। जैसे प्याज है और प्याज का एक छिलका उतारा और पूछे प्याज कहाँ है, बोले तो छिलका है। दूसरा उतारा, प्याज कहाँ है, बोले ये भी छिलका है। अब छिलके से अलग क्या बचे उसमें? जैसे शरीर कहते हैं हमारा शरीर है, पूछे शरीर कहाँ है, उंगली पे हाथ रखो, बोले क्या है? उंगली है। और ये हाथ है और ये पैर है। शरीर कहाँ पर है? या जो बेंगलोर है कहाँ पर? कहते हैं बेंगलोर है, पर यहाँ पर आएंगे कौन सा बोलते हैं इसको? शांति नगर। दूसरे को कुछ बोलते हैं कॉलोनी, तीसरे को कुछ बोलते हैं, चौथे को कुछ बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि बेंगलोर नाम का कोई शहर दिखाई देगा क्या आपको? सबको मिला के बेंगलोर कहते हैं, सब कॉलोनियों को मिला के बेंगलोर बोलते हैं। सारे यंत्रों को मिला करके, शरीर के अंगों को मिला करके शरीर बोल देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर नेति नेति से अलग करें, नेति प्रमाणेन। इसमें नेति को ही प्रमाण मानते हैं। आप जयपुर में जाते हैं, वे बनाते हैं मूर्ति। तो मूर्ति में आप देखिए, वे मूर्ति बनाते हैं कि उसमें से मूर्ति से अलग है उसको निकाल देते हैं। बनाते क्या है? हमने महाराज जी की मूर्ति बनवाई तो पूछा आपने ऐसी मूर्ति इतनी सुंदर बनाई कैसे?
उन्होंने कहा महाराज जी हमने इसमें डाला कुछ नहीं, जो फालतू था कचरा था वो निकाल दिया। तो इसमें भी महापुरुष क्या निकालते हैं? डालते कुछ नहीं, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। जो हमने अध्यारोप किया हुआ है, माना हुआ है, ओढ़ा हुआ है, आवरण है, उसको हटा देते हैं। जो हमारी मान्यता है, ख्याल है, उसको हटा देते हैं। बाकी क्या रह गया? मनोबुद्धि अहंकार चित्तादि नाम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप। सबको हटा दिया, जो बाकी रह गया वही अपना स्वरूप है, वही अपनी वास्तविकता है। तो नेति नेति से लेकर के चले, निषेधात्मक करते हैं फिर विधेयात्मक करते हैं। तो निषेधात्मक में कुछ भी सबको हटाने के बाद जिसका अभाव कभी नहीं हो सकता, जो सदा भाव रूपी है, उस तो रह जाएगा। और वो भाव रूपी अपना स्वरूप है, पर उसको हम मन बुद्धि से जानना चाहते हैं। मन बुद्धि का वहां पर प्रवेश नहीं है, मनसा गोचरम है। मन और वाणी जहां थक जाते हैं, जो रास्ता ही नहीं है, मन वाणी का रास्ता है विषयों की तरफ, और इससे हम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं और नेति नेति बिना चाहते हैं तो ये हो नहीं सकता। जैसे आपको यहाँ से जाना है चेन्नई, और चेन्नई के बीच में कौन सा शहर पड़ता है? यहाँ से कोई शहर तो पड़ता होगा ना बीच में, कौन सा शहर पड़ता है? हाँ, जौन सा भी आएगा। और अगर कोई कहे आपको कि आप चेन्नई आ रहे हैं, उस शहर से रोड पर आदमी मिलेगा, हमारा सामान ले आना, आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकर के आ जाऊंगा। और कोई भी आप चेन्नई आ रहे हैं बेंगलोर से, हैदराबाद से सामान लाना है, उसको ले आना, कोई कहेंगे हैदराबाद बहुत दूर है, वो इस रास्ते पर नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो रास्ता इंद्रियों का और मन का रास्ता है, उस पर तो जा सकते हैं, पर ब्रह्म उसका रास्ता है क्या? यद मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम तदे ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन के मनन में नहीं आता, जिसकी सत्ता से मन मनन करता है, उसी को तू ब्रह्म जान, उसी की उपासना कर। और ये विषय मन के और इंद्रियों से आते हैं, ये रास्ते में तो आते हैं, पर इस रास्ते में वो अपना स्वरूप नहीं आता। और हम मन और इंद्रियों से चाहते हैं कि वो प्राप्त हो जाए। जैसे चिमटा हमारे हाथ में है, चिमटे से हर एक चीज को पकड़ सकते हैं, और वो चिमटा इस हाथ को ही पकड़ सकता है क्या? जो सबका अधिष्ठान है, वो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? सबको नेति नेति करते चले, और नेति नेति करने के बाद जो शेष रह गया वही अपना स्वरूप है। और विधेयात्मक में कहते हैं कि कारण से कार्य की तरफ आते हैं। जो कुछ भी प्रपंच दिखाई देता है, प्रपंच है ही नहीं, ये शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। जब महापुरुषों से ये युक्ति सुनते हैं और अंदर इसको धारण करते हैं, दृष्टि मिल जाती है, तब हाथ उठा के कहता है, आज मेरे गुरु ने बतलाया मुझको ये ही ज्ञान, सब में ब्रह्म है एक समान, सब में ब्रह्म है एक समान। आज मेरे गुरु ने बतलाया मुझको ये ही ज्ञान, सब में ब्रह्म है एक समान, सब में ब्रह्म है एक समान। विद्या युक्त
सतगुरु फिर कैसे समझाए, नेति नेति के वेद बताए। ये जग जग जगदीश रूप है, करो इसी का ध्यान। ये सारा जग क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। नाम रूप अलग है, नाम रूप में जो विराजमान है वो अपना स्वरूप ही है। जैसे मूर्ति में से क्या निकाल देते हैं? आंख रख लेते हैं, फालतू निकाल देते हैं, आंख को निकालते हैं उसमें से। जो अपना आपा है, जो कचरा है उसको निकाल देते हैं। यहाँ पर भी जो कचरा है वो निकाल देते हैं, जो शेष रह गया वही अपना स्वरूप है। तो नेति नेति श्रुति प्रमाण बतलाती है इसको। ये श्रुति से जाना जाता है, ये मन से, वाणी से, मनसा वाचा गोचरम है। और उसी को ही अपने आप में अनुभव करो। उसी को ही वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कार्य से कारण की तरफ चलते हैं। पर वेदांत कारण से कार्य की तरफ आते हैं। जितना भी कार्य है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत् तेन तक्तेन गुंजिता मां हृदय कस्य सविदन। इस पृथ्वी में चराचर जगत है वो सब परमात्मा से, ईश्वर से ओतप्रोत है। कहीं भी देखो, जैसे ताना बाना है ना, सूत ही सूत है, ताने में भी और बाने में भी। सूत से अलग कुछ नहीं है, इसी प्रकार ये ब्रह्म से अलग कुछ नहीं है। ऐसा अनुभव करो, अनुभूति करो। लक्ष्मण जी कहते हैं अनुभूति मैं करता तो हूं, परंतु होती नहीं, ठहरती नहीं। विश्वास होता है फिर डगमगा जाते हैं। इसका कारण क्या है? बोले कारण ये है, पहले ठीक ठीक इसका अनुष्ठान कर लीजिए। जैसे घर में जाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, घर नया बना किसी ने तो गृह प्रवेश करते हैं, उससे पहले हवन कराते हैं कि नहीं? घर में हवन कराते हैं तब गृह प्रवेश करते हैं, क्योंकि जो घर में दोष रह गए वे सारे दोष निवारित हो जाएंगे। वास्तु दोष रह गया या कोई और दोष रह गया, उसको शुद्ध करने के लिए हवन कराते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। और जब बिना हवन कराए गृह प्रवेश कर लेता है, रह तो सकता है परंतु सुखी नहीं रह सकता। तो अपने आप में प्रवेश करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, अपने आप में विराजमान होना चाहते हैं, तो हवन कर लें। क्या हवन करें? हवन बोलते हैं ना, ओम आग्ने स्वाहा इदम आग्ने इदम नमः, ओम वायवे स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। तो इसलिए सब स्वाहा कर देते हैं। स्वाहा का मतलब मेरा कुछ नहीं है, इसमें सब स्वाहा कर दिया। तो यहाँ पर भी गृह प्रवेश करते हैं तो पहले स्वाहा कर ले सबको। स्थूल शरीर स्वाहा, सूक्ष्म शरीर स्वाहा, कारण शरीर स्वाहा, ज्ञानेंद्रिय स्वाहा, कर्मेंद्रिय स्वाहा, नाम रूप स्वाहा, जाति वर्ण आश्रम सब स्वाहा करने के बाद फिर अंदर प्रवेश कीजिए। और जब अंदर प्रवेश होगा तो क्या समझ में आएगा? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम। अपने अंदर प्रवेश हो गए, अपने घर में आ गए और अपने घर में फिर आनंद कीजिए, फिर मस्त रहिए, न कुछ इधर का न उधर का, भेद दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूंछ मरोड़। अपने आप में आ गया, अपने घर आ गया, मुझे तो मेरा घर मिल गया। अब ना कोई संकल्प है न कोई विकल्प है, न कहीं आना है न कहीं जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। ये मन में भ्रम बैठेगा ना, मैं ज्ञानी हूँ, मुझको ज्ञान कब होगा? ज्ञान स्वरूप हम हैं, पर वो अपने पर विश्वास नहीं, और विश्वास नहीं करते तो भटकते रहते हैं। इसके साथ जुड़ जाते हैं, मन के ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ करके। जैसे हमारे महाराज जी दृष्टांत देते हैं ना, एक आदमी अंधा था, उसको कहा कि मुझको अपने घर जाना है। किसी ने कहा गाय है ना, गाय की पूंछ पकड़ दो, ये तुम्हारे घर पहुंचा देगी। और गाय की पूंछ पकड़ के गाय उसको भटका रही है, कभी इधर कभी इधर, घर का गाय को पता ही नहीं। तो हम ज्ञानेंद्रियों की पूंछ पकड़ के चाहते हैं हमारे घर पहुंच जाए, मन की पूंछ पकड़ के चाहते हैं घर पहुंच जाए, चित्त की पूंछ पकड़ना चाहता है घर पहुंच जाए। इनको क्या पता, घर का ही नहीं पता है तो पहुंचने कहाँ। और जो अपनी वास्तविकता है उन महापुरुषों के पास जाकर के कहते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करे। किसे प्राप्त करे? कि जो जब तक यह व्यक्ति रहती है तब तक संसार में
आवागमन आता ही रहता है। और जब वृत्ति से ऊपर उठ जाते हैं, अपने आप में आता है, तो आवागमन से छुट्टी हो जाती है। छुट्टी किसको अच्छी नहीं लगती? बच्चों को छुट्टी कितनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर भी कहते हैं उसकी छुट्टी हो जाती है, जो संसार ब्रह्म को ग्रहण करके, पहले क्या करते हैं? ब्रह्म को ग्रहण कर लेते हैं, और बाकी जो नाम रूप है उसका त्याग कर देते हैं। मूर्ति बनाने वाला जो कचरा है उसका त्याग कर देता है, और जो उसमें ग्रहण करने लायक है, उसमें हाथ है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी की आंखें हैं, ठाकुर जी के कान हैं, ठाकुर जी के पैर हैं, सबको रख लेता है। और जो बाकी है उसको, जो ग्रहण करने लायक है ग्रहण कर लेता है, जो त्यागने लायक है उसको त्याग देता है। और त्याग करके ऐसे महापुरुषों के पास जाए, और जा करके उसको अनुभूति कर ले। कैसे अनुभूति करे? जैसे नारियल के जल को पीकर मनुष्य उसको फेंक देते हैं। यहाँ पर तो नारियल बहुत होते हैं, तो नारियल तो पूरा खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, पर उसमें ग्रहण करने लायक क्या है और त्यागने लायक क्या है पता है हमको, और इसको पता ही नहीं। और नारियल उसको दे दो, कोई इधर देखेगा कभी इधर देखेगा उसको। कैसे इसमें से पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं। कब तक मूल्य है उसका? जब तक उसके अंदर पानी है। जैसे सांप कांचली को त्याग करके उसकी तरफ देखता भी नहीं, इसी प्रकार ज्ञानी नारियल से पानी पिया और उसको वहीं छोड़ दिया। इसी प्रकार अपने स्वरूप में आया, और बाकी जो रह गया उससे मन हटा दिया, और हमारा मन इससे हटता नहीं, उसी में लगा रहता है फिर भी। और इसी में मन लगा रहता है तो अभी हटा नहीं है। कैसे मन को हटाए? काकनिष्ठावत। मन एक बार हट गया उधर से और इधर लग गया तो कार्य बन गया, पर हम तो मन ही गलत जगह लगा लिया हमने, और उसको नेति नेति इसके द्वारा करते नहीं, ना विधेयात्मक करते हैं न निषेधात्मक करते हैं, बस वहां पर चिपक गए, और वहां से मन नहीं हटेगा तो अपने आप की प्राप्ति हो नहीं सकती। इसको गलत जगह लगा देगा। चाबी घर में है और ताले में लगाते हैं, और गलत चाबी लगाई हुई है, और दोष दे रहे हैं बच्चों को, पत्नी को, और आकर कहा ये चाबी आप गलत लगा रही है, ये चाबी नहीं है, चाबी ये लगते तुरंत खुल जाएगी कि नहीं। तो चाबी गलत जगह लगा रहे हैं हम, और सोचते हैं कि ताला खुल जाए, हमारा ज्ञान दूर हो जाए, हमारी भ्रांति दूर हो जाए, हमारी मोह माया दूर हो जाए, और लगाते हैं संसार में चाबी। और लगानी चाहिए जब अपने आप में लग जाएगी सीधा खुल जाएगा। मन ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, यो मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, परंतु इस मन को गलत जगह लगा दिया। इसलिए बुल्ले साहब को कहा था, बुल्ले रमदा की पावना, भगवान का क्या प्राप्त करना है, इधर से उखाड़ दे इधर लगा दे। धान लगाते हैं ना किसान लोग, तो पौध लगाते हैं, पौध फाड़ के फिर दूसरी जगह खेत में लगाते। इधर से उखाड़ दीजिए, इधर लगा दीजिए, पर इधर से उखाड़ना मुश्किल है, लगना आसान है, पर उधर से मोह माया से हटना मुश्किल है, तब इधर लगता है, और उधर से हटता नहीं तो लगेगा कैसे? आप लोग घर से हट करके आए तो सत्संग भवन में पहुंच गए तो सत्संग सुन लेंगे, और जो सोचे कि नहीं मैं घर पर भी रहूं और ये भी हो जाए, दोनों नहीं हो सकता, तो विधा में दोनों के माया मिली न राम। इसलिए दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोह हो या संग हो जा। कभी दिल दिया कभी जान दी, ये किस्तों में कर्ज ज्यादा हो रहा है, किस्तों में काम नहीं चलता, ये तो थोक में ही चलता है। अगर जिसमें इतना साहस है, पिंजरे में बंद है, तो इतना जोर लगाए पिंजरे को लेकर ही उड़ जाए, उसको तो कार्य बनता है। इस मन को गलत जगह लगा के सोचता है ब्रह्म ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा फिर भ्रम ज्ञान हो जाएगा। इसलिए हम दुखी है, इसलिए डिप्रेशन में है, इसीलिए अशांत है, इसलिए बेचैन है, इसको गलत जगह लगा दिया। इसलिए कहते हैं इसको अब ठीक जगह लगा दीजिए। मन कहाँ लगा दिया रे, बात तेरी ओ बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया रे, बात तेरी ओ बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया रे, बात तेरी ओ बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया रे, बात तेरी ओ बिगड़ी। हर जाई माया है भाई, हर
पशु बना दिया। क्या बन गए हम? मनुष्य होते होते भी पशु बन गए हैं। सिर्फ मनुष्य का नाम पशु के काम करे दिन राती, रे बिन पूछण के ढोर शर्म नहीं आती। मनुष्य गढ़े था पशु, गढ़े था मनुष्य, गढ़ा भूला सी और पूछ। दुर्गा दास तो ये कहते लगा दी दाढ़ी में, पर काम सारे पशुओं वाले हैं। गधा क्या काम करता है? गधा भट्टे से, भट्टे बोलते हैं, भट्टे से घर और घर से भट्टा, बस दो ही काम जानता है, तीसरा उसके पास है ही नहीं। इसी प्रकार मनुष्य ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, दुकान से घर, घर से दुकान, दूसरी बात जानता है नहीं, बस बाहर ही घूमना रहता है, पशु वाले काम। और ये कभी सोचता नहीं कोयम पुष्पम कुतः याते कामे जन्मी कोमे ताते इति परिभाव सर्वम सारम विश्वम तत्व स्वप्न विचार में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ। ऐ बाप क्या कहे कारण माया कर गए, कॉलेज गए नौकर हुए, पेंशन मिली और बढ़ गए। यही जीवन है क्या? मरने के लिए आया है क्या? ये तो अमर होने के लिए आए हैं, अपने स्वरूप में प्राप्ति के लिए आया है। पर इस माँ ने क्या बना दिया? हर जाई माया है भाई, हर जाई माया है भाई, जाकर में इसके जो आई, जाकर में इसके जो आई, पशु बना दिया रे बात तेरी यो बिगड़ी, तुझे पशु बना दिया रे बात तेरी यो बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया रे बात तेरी यो बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया रे बात तेरी यो बिगड़ी। खुश करना चाहे तू जग को, खुश करना चाहे तू जग को, यहाँ बढ़ाता अपने पग जो, यहाँ बढ़ाता अपने पग जो, बंधन पा लिया रे बात तेरी यो बिगड़ी, तूने बंधन पा लिया रे बात तेरी यो बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया रे बात तेरी यो बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया रे बात तेरी यो बिगड़ी। खुश करना चाहे तू जग को, किसको खुश करने में लगे हम? महाराज जी मेरा बेटा खुश हो जाए, मेरी बहू खुश हो जाए, कभी नहीं हो सकते। चाहे पेड़ पे बैठा के बहू को सारा दिन उसकी सेवा करते रहो, मुंह सूधा रहेगा, फूला रहेगा। बेटे को सब कुछ दे दो, सब कुछ नहीं कर लीजिए, खुश हो जाएगा क्या? उसको खुश करने में लगे तो कभी खुश होने वाला नहीं है। धी जमाई ले गए, हमारे महाराज जी का मंत्र है ना माम, धी जमाई ले गए बहुओं ने ले लिए पूत, कह मनवर जंगली रहे ऊँट के ऊँट। लड़का पढ़ा लिखा पाला पोसा, पहले सोचते महाराज जी मेरे बिना मेरा बेटा रोटी भी नहीं खाता, इतना मेरा ध्यान रखता है। शादी के बाद बोले अब मैं आ जाती रोटी खाता, रोटी छोड़ के चला जाता है। मेरा बेटा क्यों बदल गया? महाराज जी को पूछा अहमदाबाद में, महाराज ने कहा बेटे कभी नहीं बदलते। फिर कौन बदलता है? बोली काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। सच बताओ कोई बेटा माँ से बोलना छोड़ता है क्या? शादी से पहले छोड़ता है बोलना? कभी नाराज होता है क्या? कभी नाराज होता है क्या? नहीं नाराज होता। कभी वृद्ध आश्रम में भेजता है क्या? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? तो यहाँ पर कहते हैं खुश हो ही नहीं सकते, हम खुश होने में लगे। एक बहू सास को खुश हो करके दिखाए, एक भाई भाई को खुश करके दिखाए, यहाँ कोई खुश हो ही नहीं सकता। उसको खुश करने में लग रहे हैं तो खुश हो नहीं सकता। और ठाकुर जी को एक बार दर्शन करने आ जाए उसे खुश हो जाते हैं। महापुरुषों के पास एक बार हाथ जोड़ के ओम नमो नारायण कर लीजिए, खुश हो जाते हैं। ये जल्दी खुश हो जाते हैं और संसार खुश होने वाला नहीं, उन्हीं को खुश करने में लगे और बंधन पा लिया। ये खुश हो जाए, वो नाराज न हो जाए, ये नाराज न हो जाए, ये नाराज न हो जाए। यहाँ पर तो सब नाराज ही होते हैं। थोड़ा बड़ा होने दें। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। कौन दिखाता है? पड़ोसी का आकर के दिखाएगा। ये अपने वाला है जिसपे सारे अपने प्राण लगा दिए, समय लगा दिया, धन लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। वो क्या दिखाएगा? 18-20 साल का होते
मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है। जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। ऐसी बात कह देता है शायद रात नींद नहीं आती। जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। मैं किससे कहूँ क्या कहूँ मगर माँ हूं ने जिसे बोलना सिखाया वो चुप रहना सिखाता है। क्या कहता है? मम्मी चुप रहे, मम्मी चुप रहे। बस एक ही बात सुनने को मिलती है, मम्मी चुप रहो। अब क्या करे, बहू कहती है मम्मी चुप रहो, बेटा कहता है मम्मी चुप रहो। अब लड़की आते ससुराल से माँ सब उसको ही बताती है। वो भी सुन करके थोड़ी देर सुनते हैं तो आंसू बहाकर कहते हैं मम्मी बस आप अब चुप रहो, किसी को कुछ ना। खुश करना चाहे तू जग को, खुश करना चाहे तू जग को, यहाँ बढ़ाए अपने पग जो, यहाँ बढ़ाए अपने पग जो। बंधन पा लिया रे बात तेरी यों बिगड़ी, तूने बंधन पा लिया रे बात तेरी यों बिगड़ी। मन कहाँ लगा दिया रे बात तेरी यों बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया रे बात तेरी यों बिगड़ी। दिन और रात तू इसे मनाए, दिन और रात तू इसे मनाए, फिर भी खुश ना जग हो पाए, फिर भी खुश ना जग हो पाए। दिन रात मनाते महात्मा से आशीर्वाद देते हैं, महाराज मेरा परिवार खुश हो जाए, सदा तृप्त रहे। तिरुपति बालाजी जाके वहां पर क्या मांगेंगे? परिवार खुश रहे, शांत रहे, आनंदित रहे। हर जगह यही मांगते, दिन रात बस ये लगेगा ये खुश हो जाए, ये खुश हो जाए, ये खुश हो जाए। आज तक तो कोई हुआ नहीं, क्योंकि संसार में होने वाला है ही नहीं। खुशी वहां ढूंढ रहे हैं जहाँ है नहीं। और जहाँ है, जहाँ शांति है, संतोष है, आनंद है, चैन है, मस्ती है, वहां ढूंढते नहीं, ढूंढते वहां जहाँ है नहीं। और भगवान गीता में कहते हैं दुखालय में शाश्वतम। ये संसार क्या है? दुखालय है, पूरे का पूरा। अगर कोई फैक्ट्री में अपना माल बनाए, कोई निंदा करता है क्या? और भगवान ने बना लिख दिया ये दुखालय, साइन बोर्ड लगा दिया। अब जहाँ जो चीज है वहां पर वही तो मिलेगी। हम चाहते हैं इसमें सुख मिल जाए संसार से, और भगवान क्या कहते हैं? दुखालय, हम ये दुखालय है। अगर भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन। और वस्त्रालय में वस्त्र। पुस्तकालय में, और पुस्तकालय में जाकर कोई कहने लगे 5 किलो जलेबी देना, उसको कहेंगे मेंटल हॉस्पिटल ले जाइए इसको, कम से कम साइन बोर्ड तो पढ़ो। तो साइन बोर्ड में भगवान ने गीता जी में लगाया दुखालय में शाश्वतम, जन्म दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम, पुनः पुनः संसार सागरे दुखम, तस्मात् जागरहि जागरहि। यहाँ जन्म लेना भी दुख है, और बड़ा होना भी दुख है, और बुढ़ापे में कितना दुख है। शरीर के अंगों में देखो, और फिर संतान साथ न दे तो कितना दुख है। मानसिक दुख भी है और शारीरिक दुख भी, दोनों दुख भोगने पड़ते हैं। यहाँ पर ये सारा दुखालय ही है। और है शाश्वतम, शाश्वत नहीं है, बदलने वाला है, पता नहीं कौन का बदल जाए। न तन का भरोसा न मन का भरोसा, क्षण क्षण में बदले व्यक्ति जो अपनी कभी अपने तन के मन के भरोसे न रहना। यहाँ किसी का भरोसा नहीं है, एक ही भरोसा है बस, संसार का कोई भरोसा नहीं है। और सुख ढूंढ रहे हैं इसमें, पर यहाँ नहीं है। गाते रोज है, पर गाते गाते विचार नहीं करते। गाते रोज है, मिलता है सच्चा सुख के भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों
मिलता है सच्चा, क्षण क्षण पल पल वृत्ति आप में बनी रहे, पर बनती है क्या? बनती संसार में ही है। और पता दुख मिलेगा, हंसे अशांति मिलेगी, फिर भी वहीं पर ही लगे हुए हैं। तो हमसे बड़े ना समझ मूर्ख और कौन होंगे। और चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान, सुनता है वेदांत ज्ञान की बातें जाए करता है, लेकिन व्यापक पूर्ण ब्रह्म से निश्चय से करता है। कभी ये निश्चय ना हो जाए और मेरा संसार न बिगड़ जाए, तो सारा ध्यान अभी हमारा इधर ही है। तो इससे हटाए, इसीलिए कहता है दिन और रात तो इसे ही मना, इसी मनाने में लगे कि भगवान को मनाने में लगे। ठाकुर जी की पूजा 5 मिनट और संसार की पूजा मेरा बेटा मान जाए, महाराज जी कुछ उपाय बताओ। ये कोई नहीं पूछता कि भगवान पर प्राप्ति हो जाए, कोई उपाय बताओ। ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, उपाय बताओ, ये कुछ नहीं। धन कैसे मिलेगा, पद कैसे मिलेगा, प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी, इसी में लगे हुए हैं दिन रात। और ढूंढते कहाँ है जहाँ सुख है ही नहीं, दुखालने में से ढूंढ रहे हैं, मिलेगा कैसे? इसलिए सच्चा सुख अगर तू चाहे चल संतों की हाट, जो सच्ची शांति तू चाहे चल संतों की हाट, माल मिलेगा तुझको सच्चा, हो जाएंगे ठाठ। सच्चा माल कौन सा है? अपने आप की प्राप्ति, और ये मिलेगा यहीं पर ही मिल सकता है, दूसरी जगह कहीं नहीं है। कहाँ मिलेगा? सत्संग में ही मिल सकता है, या तो संतों के चरणों में या भगवान के चरणों में, दूसरी जगह कहीं यही नहीं मिलेगा कहाँ से? और हम ढूंढ रहे हैं वहां पर जहाँ कोई चीज है ही नहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दिला के हाथ, कह कबीर तब पाइए जब खोजी लीजिए सा। खोजने वाला बताता है ऐसे मिलेगी, पर हम सोचते हैं समझ उसमें कोई न हमको मेहनत करनी, न कोई त्याग करना, न तपस्या करनी, हमको ही मिल जाए। एक आदमी ने पूछा महाराज जी ऐसी कृपा करो मेरी लॉटरी निकल जाए। महात्मा जी ने पूछे तुमने टिकट खरीद लिया? बोले टिकट तो नहीं खरीदा, जब लॉटरी निकल जाएगी तब खरीदूंगा। निकल सकती है क्या? यही हाल हमारा है, लॉटरी तो निकालना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, साधन चतुर्थ संपन्न जो पैसे हैं सब संपत्ति वो है तुम्हारे पास, बोले वो मैं नहीं तो खरीदूंगा जब ज्ञान हो जाएगा। यही हाल हमारा है कि ज्ञान पहले हो जाए और संसार को बाद में त्याग होता है। इसका त्याग तो पहले ही करना पड़ेगा। त्याग का मतलब ये नहीं कि छोड़ के भाग जाए, मन से समझ ले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव ना पर। ब्रह्म सत्य है और जो कुछ दिखाई देता है ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। जब ये अखंडाकार वृत्ति बनाएंगे सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है? ब्रह्म में समस्या है कि संसार में? जगत में समस्या है कि ईश्वर में समस्या है? तो हम कहते हैं समस्या है, और अपने स्वरूप में आ गए वहां पर क्या समस्या है? अब हमसे पूछो क्या समस्या? कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं है। और टेंशन किसमें है? संसार में, भगवान में ना है, ना थी, ना कभी हो सकती है। तो सारी समस्याएं आज बाहर पंडित से पूछते हैं ना, ब्राह्मणों से, ब्राह्मण देवता की समस्या है। ब्राह्मण देवता कहते हैं ऐसा कार्य करो, कुंभ चल रहा है ना, गंगा जी आप जाओगे एक नारियल लेना, और नारियल पे लाल धागा बांध के और गंगा जल ऊपर छिड़क के अपने, और गंगा जल में बांध देना। बातें हैं, बोला दूर बहाना धार में, और दूर कितनी बहाव वहां देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तुरंत निकाल लाते हैं, और जिस दुकान से आपने खरीदा उसी दुकान में भेज देते हैं। समस्या जो की तो समस्या वहीं से भी और वहीं पर ही पहुंच गई। तो हम भी क्या करते हैं, भागते तो चले आते हैं, बोले बस आज से ना संसार का चिंतन करें, कथा सुन के अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे, अपने आप में विराजमान होकर यहाँ से उठ करके गए और घर तक पहुंचे, मन का बच्चा फिर ले आता है। ये मन का बच्चा ऐसा है, थोड़ी देर में महाराज जी समस्या भागकर तो अभी आए थे, तो बोले फिर आ गई। तो ये समस्या एक बार बाधी दोबारा उसको दे करके मत आए, पर मन का बच्चा बार बार ले आता है, बार बार ले आता है। इस मन को ही समझाना है। हम तो सुन सच्चिदानंद ब्रह्म है सत्य गुरु बार बार समझाए, ये मन माने नाई रे। सत्य गुरु बार बार समझाए, ये मन माने नाई रे। तुझे कागा से हंस बनाए, ये मन माने नाई रे। तुझे गजब की बात है, जाने है सब कोई और जाने है माने नहीं, ये अचंभा। जानते सारे हैं, ऐसा कोई नहीं कि नहीं जानते, पर जाने है माने नहीं, सबसे बड़ा अचंभा यही है। और इसी अचंभे में सारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा।
अगर पार होना है तो उसका उपाय क्या है? अपने आप में विराजमान हो जाए, और होना इसी में ही है। ये लहर तो उठती रहेगी छोटी बड़ी संसार की, अगर उसी में मन लगा दिया तो इधर आ नहीं सकते। हमसे ज्यादा लहर उठती थी, हमसे ज्यादा उनके जीवन में कितना दुख आया, कितने उनके जीवन में कष्ट आया है, और फिर देखो मस्त रहे महापुरुषों। और हम छोटी छोटी बातों में अटके जाते हैं। इसीलिए एक भजन है हमारे महाराज जी का, लिटिल लिटिल बातों का ख्याल मत करो। अगर छोटी छोटी बातों का ख्याल करेंगे बड़ी बात से वंचित रह जाएंगे। स्वामी विवेकानंद के जीवन में कितने लहर आई, पर फिर भी अपने आप में आ गए। स्वामी रामतीर्थ को देखो, शंकराचार्य जी को देखो, कितने बीमार हुए 32 साल तक, फिर भी उन्होंने इधर ध्यान ही नहीं दिया। और हम इधर ही ध्यान रखते हैं, सारा ध्यान हमारा इधर ही है। बात करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान भी नारी नर करे न दूसरी बात, कोड़ी कारण मोह बस करे विप्र गुरु घात। बातें करेंगे ब्रह्म ज्ञान की, पर दृष्टि कहाँ है हमारी? और स्वामी रामतीर्थ परमहंस कहते थे कि चील सबसे ऊपर उड़ती है आकाश, पर दृष्टि कहाँ है? मांस पर। तो कितने ऊपर उड़ते हैं मत देखो, हमारी दृष्टि कहाँ है? जहां दृष्टि है वहीं पर ही हम होते हैं। दृष्टि अभी संसार में ही है, दृष्टि अभी घर परिवार में ही है, दृष्टि अभी यहाँ से ऊपर ही नहीं उठे, और इससे ऊपर नहीं उठे तो कार्य बन नहीं सकता। दृष्टि को अपनी ऊपर उठाकर शिव हम जपाकर, पहले दृष्टि को ऊपर उठाएं, अपने स्वरूप में लेकर के, जब शिव हम बोलेंगे तो वो असर डालेगा। और दृष्टि हमारी है अभी चाम पर ही, मांस पर ही दृष्टि है, तो शिव बोलने से लाभ होने वाला नहीं है। दृष्टि ज्ञान में पश्चेत ब्रह्म, अपनी दृष्टि को ज्ञान में बना करके उस ब्रह्म का, अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। और जब चिंतन हो जाएगा अपने में ही अपने आप की ठीक ठीक प्राप्ति होगी। पहले क्या करे? विषयों का रस त्याग करके अपने आप में आए। अगर सच्चे मन से इधर से मन हटा लिया और मन हट गया तो कार्य बन जाएगा, और मन नहीं हटा तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए जीवन में रस अपना आए, विषयों का रस त्यागे तू, छोड़ कामना मन से अपने अपने संग में लागे तू। जीवन में रस अपना, विषयों का रस सब रख दिए। महाराज जी कहते हैं आ जाएगा रस, अपना रस जरूर आएगा। सब रस में संसार लगेगा, जब रस में तू डूबेगा आएगा जरूर, पर आएगा कब? शर्त रखी है, इस शर्त का पालन करेगा तो आ जाएगा, नहीं पालन होगा तो आने वाला नहीं है। विषयों का रस त्यागना पड़ेगा तब अपना रस आएगा। सारा मन तो हमारा, देखो अगर हमारा ध्यान है सारा खिलौने की तरफ, बच्चे का मोबाइल की तरफ, और उसको पढ़ाओ, पढ़ने की तरफ ध्यान लगेगा, पहले भी हटाने पड़ेगा। वे हट गए, कुछ नहीं होना चाहिए उसके पास, पुस्तक और पढ़ाने वाला और लड़का होना चाहिए बस, तब तो काम बन जाएगा। सारी जगह हमारा ध्यान बटा हुआ है मनोवृत्ति, तो बनने वाला नहीं। उन सबको हटा करके अपने सर्वों का खंडाकार वृत्ति बना करके विचार कीजिए, वृत्तियां और उनको भंग करेगी। तो इसीलिए कहते हैं जीवन में रस अपना आए, विषयों का रस त्यागे तू, छोड़ कामना मन से अपने अपने संग में लागे तू। छोड़ कामना मन से अपने अपने संग में लागे तू। यह वासना तीन भांति की, इसका मन से त्यागन कर, तीन ऐसना त्याग कर
बाकी रहेगा वो अपना स्वरूप है, उसका कभी अभाव हो नहीं सकता। जो अधिष्ठान है वो अभाव नहीं हो सकता, और जो अधिष्ठान से लगे वो सब दूर हो जाएगा। उसको हटा करके ठीक ठीक अपने आप में अपने आप की प्राप्ति कीजिए। कैसे प्राप्ति कीजिए? नित्य प्राप्त है वो प्राप्त रह जाएगा, जो नित्य निवर्त है उसको निवर्त नेति नेति से कीजिए। कैसे कीजिए और कल इस पर चिंतन करेंगे।